प्रणाम दोस्तों। जैसे कि हम हर अपने विचार अपने मित्रों से आदान-प्रदान करते रहते हैं, वैसे ही 2 मित्र थे, अपने विचारों को आदान-प्रदान करते रहते। तो 2 मित्रों में से एक मित्र जो था, वो धार्मिक था, वो मोक्ष के बारे में बहुत सारा अभ्यास करता था और वो दूसरा जो मित्र था, उसकी इस बातों से बहुत मतभेद था, पर उन अच्छे दोस्त थे। तो वो हर बार बोलता था, "ये तुम्हारा जो मोक्ष वगैरह है ना, वो सब बकवास है। जीवन एक बार मिला है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो, एन्जॉय करो और हमें एक ही बार ये जीवन मिला है, जवानी भी एक बार मिलती है और एन्जॉय करो बस। बाकी ये मोक्ष और ये साधना वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बाद में पश्चाताप होगा और कुछ नहीं होगा।" तो बाकी मित्र बोलता रहता मोक्ष बहुत ज़रूरी है, ये है। और बाकी जो दूसरा मित्र है जो आधुनिक विचार वाला था, उसका जीवन का यही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय करो, भोग करो और लाइफ़ को बाकी सब देखा जाएगा, मरने के बाद क्या होता है। और मरना तो एक ही बार है, उसके बाद तो सब खत्म होता है। तो जितना जीवन है उसको आराम से ज़्यादा भोग करो, बाकी कुछ मत सोचो। पर ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलती रहती। तो एक दिन क्या हुआ, जो नया विचारों वाला है, आधुनिक विचारों वाला है, तो उसके अचानक रात को मध्यरात्रि में पेट में दर्द होने लगा और इतना भयंकर दर्द होने लगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही था कुछ भी खाओ, ज़्यादा सा ठूसो क्योंकि जन्म तो एक ही बार मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो। तो उसने अपनी क्षमता, पाचन क्षमता के से भी ज़्यादा उसने ग्रहण कुछ कर लिया और अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होने लगा। उसको उस पीड़ा से मुक्ति चाहिए था, क्योंकि उसको आदत नहीं थी पीड़ा। पहली बार ही उसके जीवन में इतना भयंकर दर्द का वो अनुभव कर रहा था, क्योंकि हर समय उसको आनंद और एन्जॉय करने की लत थी, सुख भोगने की इच्छा थी और वो इतना भयंकर पीड़ा में था कि उसकी तुरंत वो गोलियाँ खा ली पर भी उसको लाभ नहीं हो रहा था और इतना पल-पल उसको इतना दर्द हो रहा था कि वो एक सेकंड भी उसको आगे सहन नहीं कर सकता था। तो वो सोच रहा था या तो मैं अभी मरने वाला हूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं इतना दर्द को सहन नहीं कर सकता, मैं मर ही जाऊँगा कुछ और घंटे। तो इससे अच्छा और घंटा दुःख सहन करने से मैं रेल की पटरी के पास चला जाऊँ या तो पंखे से लटक जाऊँ या तो मर ही जाऊँ, क्योंकि मैं अभी सहन नहीं कर सकता। वो अपने परिवार के लिए जी रहा था, धन इकट्ठा कर रहा था, ये दूसरों को गलत बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा तो मैं रिश्वत लेके अपने परिवार को, ये सब सारे विचार एक क्षण में उसके मिट गए थे। वो सिर्फ़ ये सोच रहा था कैसे भी करके इस दुःख से मिट जाऊँ या तो मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं अभी इस दुःख को सहन नहीं कर सकता, ऐसी हालत हो गई थी उसको। ऐसे-कैसे रात को बहुत सारे हॉस्पिटल घुमा, एक हॉस्पिटल गया, वहाँ भी डॉक्टर नहीं था, तो वो कराता-कराता चला गया कहीं और। पर उसको कहीं भी लाभ नहीं, अंतिमतः एक डॉक्टर मिल गए और उसने 1, 2, 4, 5 घंटे बाद उसका दर्द शांत हुआ। तब वो मित्र भी आ गया उसका, तो सब वो तब बातचीत होने लगी। तब वो पूछने लगा, तुम्हारे जो मोक्ष के संबंध में है ना, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि व्यक्ति को जब दुःख का अनुभव होता है तभी वो मोक्ष या भगवान की ओर जाता है, पर उस भगवान के उपाय भी उसको काम नहीं आते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा या जो विचारधारा है उनके लिए भी कुछ समय देना पड़ता है, तभी वो मंत्र वगैरह काम करती है, साधनाएँ काम करती है, तभी तक वो लाभ दे पाते हैं, क्योंकि उसका भी एक टेक्निक होता है, वो भी एक विज्ञान होता है। तभी क्योंकि हमारी जो गोलियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जैसे विज्ञान ने प्रकृति का अभ्यास करके बनाया है, वैसे ये जो मंत्र है, समाधि है, आनंदानुभूति समाधि, वो भी प्रकृति का अभ्यास करके ही ऋषि मुनियों ने उसका योजनाबद्ध या उसका बनाया है। जैसे एलोपैथी बनी है वैसे ये योग मार्ग बनाया है। तो मोक्ष मार्ग प्राप्ति के लिए बहुत सारे मोक्ष होते हैं, जैसे कि सारूप्य, सायुज्य, आनंद ब्रह्म सायुज्य, सायुज्य, कैवल्य। पर जो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होता है वो वास्तविकता मोक्ष होता है। जैसे कोई अनेकों धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वैसे मुस्लिम धर्म है। तो मैंने वैसे ध्यान में एक बार पूछा था कि मुस्लिम धर्म होता है उसमें मोक्ष की क्या क्या प्रक्रिया है। तो मुझे ऐसे वहाँ के लोग क्या है, कैसा है, वो दिखाओ। तो मुझे ये पता चला कि ऐसा दिखा कि यानी देवी संकेत रूप में ही बताती है। तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि बहुत सारे सूअर है, इनको पकाने के बहुत सारे पहाड़ है, पीने के लिए भी एक नदियाँ हैं और भोग करने के लिए मेल जैसे सूअर है वैसे फीमेल सूअर भी है, उनके साथ भोग करो। और वो सूअर क्या करते थे, बहुत सारा खाना खाते थे, भोग करते थे फीमेल सूअरों से और उसके बाद सो जाते थे। वो नदियाँ थी बहुत सारे ड्रिंकिंग करने वाले करके सो पड़ जाते थे, वो भोग ही था बस। तो वो उनको वो दुखों से मुक्ति मिली, पर वो इबादत करने से जो मिला है वो भी एक भोग योनि ही है, उसमें कोई
मोक्ष या परम शांति नहीं है। जो वास्तविक जो मोक्ष होता है वो शरीर को नष्ट करना होता है। शरीर को पूर्णतः नष्ट होना, शरीर की प्रक्रिया को पूर्णतः बनने की प्रक्रिया नष्ट हो जाए, या अगला जन्म ही ना हो, तब या परलोक में ना जन्म हो, ना पृथ्वी तल पे जन्म हो, ना कहीं भी ना हो, तभी आपको वो पूर्णतः मोक्ष कहलाता है। ये जो आप देवी देवता के जैसे शनि का आप कर रहे हो, दुर्गा देवी कर रहे हो, गणेश जी का कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको लोक में जाना पड़ेगा, जिससे क्या है आपको शांति मिलेगी, सुविधा मिलेगी। पर आपको वास्तव में फिर से वो दुख ही मिलेगा, क्योंकि हम वो जो पृथ्वी तल पे रहते हैं वहाँ भी आपको लगता है कि सुख मिल सकता है। जैसे कि हम सुंदर प्रेमिका करेंगे या प्यार करते हुए प्रेम में आनंद मिलेगा। जो व्यक्ति प्रेम में पड़ा होता है उसको जितना प्रेम में आनंद मिलता है उससे कहीं ज़्यादा दुख ही मिलता है, क्योंकि वो हर बार प्रेमिका बारे में सोचता रहता है, या प्रेमिका मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी, प्रेमिका किसी और से बात तो नहीं करती होगी, चैटिंग को तो नहीं करती। वो शक करता रहता है, और शक उसको इतना पीड़ा देता रहता है जितना कि वो प्रेमिका से मिलकर जो सुख का अनुभव करना चाहता है वो भी नहीं होता। और वो प्रेमिका को हमेशा खुश करने के चक्कर में बहुत सारे धन इकट्ठा करने लगता है, ये इकट्ठा करने लगता है, बुरे कर्म करने लगता है। और वो प्रेमिका वो भी खुश होती ही नहीं कभी, उसको नए नए गिफ्ट चाहिए होते हैं, वो चाहिए होता है। और वो उसको संतुष्ट करने में, वो जितना उसको संतुष्टि करने के बाद या उससे जो प्रेम मिलने वाला है और प्रेम मिलने के बाद जो सुख अनुभव या आनंद मिलने वाला, उससे कई ज़्यादा 10 गुना हज़ारों गुना तो वो उसको खुश रखने के लिए, उसको प्राप्ति करने के लिए दुख झेला होता है। और वो जो सुख और वो जो दुख होता है, और दुख के सामने जो सुख है वो एकदम जैसे एक जीरी होता है, एक राई होता है, वो कण और पृथ्वी, पृथ्वी एक दुख का होता है उतना उसका दुख होता है, और जो सुख मिला है उसका उतना वो राई के कण जैसा मिला होता है। और उसके बाद वो पत्नी बन जाती है, उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें होती है, और पूरा जीवन उस अपनी पत्नी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक प्रयास करता रहता है पति। पूरा जीवन आज खो देता है, वो हर समय उस पत्नी को या उसके रिश्तेदार से जो सुख मिलेगा वो उसकी आशा करता रहता है, कल्पना करता रहता है, उसके लिए अनंत दुख मिलता रहता है। और एक पुत्र को प्राप्ति के बाद जो खुश मिलती है उसको भी वो लगता है कि मुझे इसमें आनंद मिल रहा है, सुख अनुभव हो रहा है, मैं अपने परिवार को बढ़ा रहा हूँ। और उस परिवार को संभालने के लिए वो कितना दुख झेलता है, 40 साल 30 साल वो दुख झेलता रहता है आनंद, और अपने परिवार का और सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके साथ आनंद मन करने के लिए दूसरों को लूटता रहता है। और प्रकृति का नियम है, आज ही इसको लूटे हो तो अगले जन्म में वो तुम्हारा ही रिश्तेदार हो जाएगा। तो आपने पिछले जन्म को जो उनको लूटा है, आज आप रिश्तेदार हो, और आज उनको लूट के अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हो, और आप भी अगले जन्म में क्या करोगे, अपना परिवार को लूट के दूसरों को जिनसे लूटा था उनका पालन पोषण करोगे। ये प्रकृति का काम चलता रहता है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से कोई भी आपका नहीं है, ना आप किसी के हो ना आप किसी के हो सकते हो कभी भी, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रकृति शरीर में प्रकृति और ईश्वर का वास है। और आपका इस जन्म में आपका माँ बाप बना है तो अगले जन्म में आपका वो शत्रु भी बन सकता है, और बहुत सारे शत्रु होते हैं वही हमारे पुत्र रूप में आ जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि एक कहानी होती है, मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जा रहे थे, तो रास्ते में विराम लेने के लिए बैठ गए। एक तालाब भी था और जो वृक्ष भी थे, तो वहीं रुक गए, और तालाब से जल वगैरह मिल गया और वही आराम विश्राम करने का उन्होंने सोचा। और वैसे ही गौतम बुद्ध उस एक तालाब की ओर देखते रहे थे, तो वहाँ एकटक देखते रहे। वो एक व्यक्ति था जो एक मछली आदिवासी व्यक्ति था जो तालाब के किनारे बैठ के एक मछली निकाल रहा था, मछली निकाल के अपने बेटे को खिला रहा था। तो गौतम बुद्ध बहुत देर तक उस व्यक्ति को देखते रहे। तो शिष्य ने पूछा कि भगवान, आप इस व्यक्ति को इतना बहुत देर से आप देख रहे हो, तो कुछ बात होगी, तो अब मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि गौतम बुद्ध त्रिकालदर्शी थे और हर समय वो आसपास की उदाहरण ही देते थे जिससे कि उनको मोक्ष संबंधी और वास्तविक जीवन का दर्शन हो सके। तो उनको पता था, तो शिष्य ने उसी उत्सुकता से जानने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो तालाब में जो व्यक्ति है जो अपने बेटे को मछली खिला रहा है निकाल के, वो कुछ साल पहले अपने जो बेटा दिख रहा है वो कुछ पिछले जन्म में जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, यानी उसका हत्या हुई थी, और हत्या उसके पिता ने ही की थी। और जिस कुछ साल पहले अपने एक व्यक्ति को, यानी अपनी पत्नी की प्रेमिका की गलत क्रिया करते हुए पकड़ा गया था, तब उससे गुस्सा आके उस पत्नी की प्रेमिका को उसने मारा था। वही जाके आज
उसका बेटे के रूप में जन्म लिया है। और जो जो बालक दिख रहा है वो कुछ साल पहले जिस स्त्री को भोग भोग करता था पति से छुप छुप के, या गलत रिश्ते थे उसके, नाजायज रिश्ते थे, वो उसी को अभी माँ कहता है। यानी जिस स्त्री को वो भोगता था प्रेमिका के रूप में, तो उसी इस समय अभी उसको माँ बोलता है। और जो व्यक्ति है अपने बेटे तो व्यक्ति को मछली निकाल के खिला रहा है खुद भूखा रहकर, वो कुछ साल पहले उसने ही उसी को मारा था। तो कहने का तात्पर्य ये था कि प्रकृति ने क्या किया था कि कुछ साल पहले उसके जो व्यक्ति तालाब में जो मछली निकाल रहा था वो व्यक्ति शिकार करने चला जाता था, तो उसकी जो प्रेम पत्नी थी वो उसके प्रेमिका से मिलने जाती थी या प्रेमिका को बुला लेती थी और उसके साथ रमन करती थी। और उसके बाद वो एक दिन शिकारी जल्दी आ गया जो आदिवासी था, तो उसने देख लिया, तो वो गुस्से में आके वो जो शिकार के हथियार थे उसने पूरा उस पत्नी के प्रेमिका को धड़ से सिर अलग करके उसको मार डाल दिया और उसको दफना दिया उसी तालाब के किनारे या वगैरह। तो और वही पुत्र बन के उसके जीवन में आ गया, और जिसको वो पिछले जन्म में प्रेमिका प्रेमी बोलती थी पत्नी, वही उसका बच्चा बन गया, और जिसने उसको मारा था वही पुत्र बन गया, और जिसको पिछले जन्म का हत्यारा है वही उसका बाप है। उसको तो पता नहीं, तो उस पूरा जीवन भर अभी अभी पुत्र उसको पालन पोषण करेगा, और जब अपने पिता के पालन पोषण के लिए बेटा पूरा जीवन लगा देगा। तो प्रकृति यही नियम चलता रहता है हमेशा हर जन्म में। और जो कहानियाँ ऐसी अनगिनत कहानियाँ गौतम बुद्ध अपने बताते थे कि इस जन्म में ये है, इस जन्म में वो है, क्योंकि गौतम बुद्ध भी कई बार बहुत सारे कभी प्राणियों में बन सके, कभी गाय बैल बन चुके थे, कभी वो छोटे मोटे जीव बन गए थे। उन्होंने अपनी कहानियों में, अपनी जीवन वृत्तांत में, अपने प्रवचनों में बहुत बार उन्हें अपने पूर्व जन्म के वर्णन की, तो उनको हमेशा दुख का ही अनुभव हुआ है, और वही स्पष्ट रूप से वो कहने की कोशिश करते रहते थे। एक और त्रिकालदर्शी साधक था जो बहुत ही त्रिकालदर्शी की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया था। तो उसने अनेकों जन्म के उन्होंने दर्शन किए और अनेकों उसके प्रमाण मिले, और बहुत सारे त्रिकालदर्शी होने से भूत भविष्य वर्तमान भी कहने लगा, बहुत सारे नाम भी होने लगे। तो उसने एक बार अपने भूत भविष्य वर्तमान पूर्व जन्म को देखने की कोशिश की, तो उसमें एक बार पता चला एक जन्म में वो एक राजघराने में जन्म लिया था, और घराने में जन्म लेने के बाद उसकी एक राजमाता थी और वो राजा था। तो एक बस भूलवश उसने क्या किया कि एक बकरी की बलि दे दी। तो बकरी की बलि वो देना नहीं चाहता था, पर वो पुरोहित ने कहा था कि राष्ट्रिक यज्ञ करना है तो बकरी राज्य की भलाई के लिए, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए बकरे की बलि देना ज़रूरी है। तो राजमाता ने बोला कि बिल्कुल देना ही होगा। राजा ने मना किया, पर उसकी माँ की आज्ञा को मान के राजमाता को उसने ठीक है बोल के वो राजसिक यज्ञ किया, और समाज के लिए और जन कल्याण के लिए उसने यज्ञ प्रदान किया। उसके बाद कुछ सालों बाद राजमाता का भी देहांत हुआ और उस राजा का भी देहांत हुआ, और उस देहांत होने के बाद उनका जन्म एक बकरी के रूप में राजमाता का जन्म हुआ, और राजा का जन्म एक बकरी के रूप में हुआ। और उसके बाद उसके बकरी के जब उनका भी प्रजनन करने की क्षमता हो जाती है, प्रजनन करने वासना आ जाती है, तो उसने अपने जो राजमाता थी वही बकरी बन गई, और वो बकरी के साथ ही उसका रमन हो गया। यानी पिछले जन्म में जो माता थी मनुष्य रूप में, उसी जन्म में उसने उसके साथ संभोग करके बहुत सारे बकरे उत्पन्न किए थे। उसको ये दिख गया, तो वो ये जान के बहुत ही शर्मसार महसूस होने लगा कि कैसे एक जन्म में वो जो मेरी माता थी और वो बकरी बन गई और मैं भी बकरा बन गया एक कर्म के कारण, और उसके बाद मैंने जिन बकरियों का बलि दिया है वैसे ही कई बकरियों का मुझे वो प्रकृति को देने पड़े, क्योंकि मैंने एक बकरी का बलि दे के उनका भोजन बना के खा लिया है, वैसे ही मुझे प्रकृति को वही बकरे बनाने पड़े। तो उन्होंने वो जो राजमाता को उसको बकरियों को जन्म देने के लिए वही पीड़ा सहन करनी पड़ी, और वही
प्रक्रिया को उनको पूर्ण करके प्रकृति को वो बकरी प्रदान करनी पड़ी। यानी प्रकृति से आप कितना आनंद लोगे, जितना आप भोगोगे, वही भोग आपको पूर्ण प्रदान करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूँ, आज आप जैसे दूध का आनंद ले रहे हो, पनीर का ले रहे हो, घी का ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, तो उतना ही जो गाय बैल या के कारण आप दुग्ध का आनंद ले रहे हो, तो एक जिससे वो आत्माएं आपको सेवा प्रदान कर रहे हो, वैसे ही कुछ कल्पों बाद आप गाय बैल बन के वो जो जब वो गाय बैल मनुष्य बनेंगे तो आपके द्वारा वो दूध पनीर का या दो आइसक्रीम का वो लाभ लेंगे। और जैसे कि आज आप फल सब्जी वगैरह का उपभोग कर रहे हो, भोग कर रहे हो, वैसे ही कुछ सालों बाद, कल्पों बाद वो जो फल सब्जियों में जो आत्माएं थी वो मनुष्य बन जाएंगे और आप फल सब्जी बन जाओगे, वो आपका भोग करके लाभ लेंगे। जैसे आज आपका अनाज का भोग कर रहे हो, वैसे ही कल जो अनाज में आत्माएं थी वो मनुष्य बन जाएंगे और आप अनाज बन जाओगे और उसका भोग करोगे। यही क्रम चलता रहेगा और इस क्रम को कोई तोड़ नहीं सकता है। आप बोलोगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आप सिंपल सा बोल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मनुष्य में एक मनुष्य पुत्र प्राप्ति चाहता है तो संभोग के द्वारा ही होता है। तो एक क्रिया संभोग में कितने वीर्य बाहर होते हैं और उस अनेकों वीर्यों में से सिर्फ एक वीर्य गर्भस्थ होता है और वो मनुष्य बन जाता है। तो वीर्य से पहले वो वीर्य क्या था, यानी मनुष्य होता है, मनुष्य से पहले वो माँ के गर्भ में स्थापित होता है, गर्भ से ही बाहर निकलता है। तो गर्भ से पहले कहा तो वो पिता के वीर्य के रूप में था। तो वीर्य कहाँ से आता है, वो खाना खाता है। खाना कहाँ से आता है, या तो दुग्ध पदार्थ खाए हो, या तो उसने अनाज खाया हो, या फल सब्जी खाया हो। तो फल सब्जी कहाँ आते, खेती से आते हैं या कहीं से आते हैं। तो वो खेती से कहाँ से आता है, जल से आता है, वो प्रकृति से आता है। और वो प्रकृति से कहा आता है, सूर्य की ऊर्जा से आता है। तो जो अनेकों वीर्य एक एक संभोग क्रिया से वो करोड़ों अरबों वीर्य कण निकलते हैं, उसमें से एक गर्भस्थ होता है। तो बाकी वीर्य का क्या होता है, वो मनुष्य नहीं बन पाते क्योंकि उनको माँ का रज का तत्व नहीं मिल जाता, उनको गर्भस्थ नहीं मिलता, उनको वो ऊर्जा नहीं मिलता, वो शरीर नहीं मिलता। तो बाकी उन वीर्यों का क्या होता है, वो वीर्य प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो वो सूर्य के किरणों में या वो ग्रहण कर लेते हैं, फिर से वो प्रकृति में चक्रों में आ जाते हैं। तो फिर से वो अनाज बनते हैं, फिर चक्की में आ जाते हैं। फिर वो पत्नी रोटी बनाती है, पति को खिलाती है, पति फिर वो वीर्य बना लेता है पाचन क्षमता से, फिर वो गर्भस्थ हो जाता है। यानी संभव वो जो रोटी खाता है उससे ऊर्जा बनती है और वासना नीचे की ओर प्रवाहित होती है, यानी वासना उत्पन्न होती है। और वासना से वो रति करने की इच्छा रखता है, तो पत्नी से रति करता है। तो हर बार तो गर्भस्थ नहीं हो जाता, तो करोड़ों वीर्य जो उत्पन्न हुए योनि में चले गए, वो वेस्ट हो जाते हैं, वो प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। फिर तो फिर से उनको गर्भस्थ नहीं हो, तो फिर से वो प्रकृति में विलीन होकर फिर वो आकाश में चले जाते हैं। आकाश से रोशनी समय वृक्षों में आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। क्योंकि बिना प्रकृति यानी सूर्य के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रहता है। तो प्रकृति को वही ऊर्जा मिलती है। फिर मनुष्य फल सब्जी खा लेता है, फिर उसका ऊर्जा बनती है, फिर वीर्य बनता है, फिर वो गर्भस्थ संभोग क्रिया करता है। फिर भी ना हो तो फिर से वो ऊर्जा चली जाती है प्रकृति में, फिर अनाज बनता है, कोई घास बन जाता है, घास फिर गाय खा लेती है, फिर दूध बनता है, फिर दूध प्रोसेस होके कोई व्यक्ति खा लेता है, पी लेता है, उसके बाद फिर वीर्य बनता है, फिर वो गर्भस्थ कर देता है। तो गर्भस्थ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रकृति में विलीन हो जाता है वो वीर्य। तो इतनी बार बार अनुकुछ प्रक्रिया करनी पड़ता है, तब किसी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी व्यक्ति क्या करता है, प्रेमिका चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, अपने माता पिता के चक्कर में उनकी अम को महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने लगता है। और माता पिता सिखाते लगते, देखो वो व्यक्ति कितना आगे चला गया, वो इतना आगे का, वो कुंठा मन में बनते रहते और वो स्थापित हो जाते और कुंठा और क्लेश हमेशा बनाते रहते। तो कभी भी वो कुंठा क्लेश और महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण कभी भी वो वास्तविकता को समझ नहीं पाता कि मैं, और वो संसार के अहंकार के चक्कर में और धन इकट्ठा करने लगता है, और जितना धन मिल रहा होता है वो फिर रिश्वत लेके फिर इकट्ठा करने लगता है। तो ये जितना आप भोग करोगे उतना आपको प्रकृति को देना पड़ेगा। जैसे एक राजा को बकरी बन के बकरियाँ देने पड़ेंगे, वो भी अपने माता के साथ संभोग करके ही बकरी उत्पन्न करनी पड़ेगी।
तो इसीलिए आप जीवन में वास्तव में इस शरीर बनने की प्रक्रिया को बंद करना चाहते हो तो पहले अपने आत्मसात में अपने जीवन में ये उतारना होगा कि आज से मैं किसी भी इंद्रिय तृप्ति को नहीं करूँगा, मैं भोग का एक भी भोग आनंद के लिए उपयोग नहीं करूँगा, मैं कोई भी भोग नहीं करने वाला इस जीवन में। तो इसीलिए प्रकृति में ऋषि मुनियों ने कहा कि संभोग क्रिया सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहिए, इसके अलावा आनंद लेने की नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वीर्य नष्ट हो जाएगा। आप जितनी बार वीर्य नष्ट कर लिए और आनंद ले रहे हो, वो इतना बार आपको वीर्य बनना पड़ेगा दूसरों को आनंद देने के लिए। जिनको आपको वीर्य से नष्ट किया है वही मनुष्य बनेंगे और आप एक जन्म में दूसरों का वीर्य बनोगे जो फालतू का नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचार्य और ऊर्जा को आपको संभालना है। वो जो समस्त ऊर्जा है अपनी मोक्ष के लिए ही यूज़ करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही सार्थकता है। गौतम बुद्ध ने यहाँ तक प्रवचनों में कहा है कि जहाँ स्थिति में हो जहाँ हो वैसे सब कुछ छोड़ जाओ और भिक्षु बन जाओ और अपनी सिर्फ मोक्ष का साधन करो, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप सिर्फ खाओ पियो और प्रजनन करो, और ऐसे क्रम में चलते रहोगे तो निश्चित बार कई बार तुम्हें घूमना पड़ेगा, कई बार तुम्हें अनाज बनने पड़ेगा, फल सब्जी बनने पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा और वीर्य बनना पड़ेगा। वीर्य कभी भी बनोगे तो भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता। तो आज एक संयोग से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है तो उसका मोक्ष के लिए यूज़ करना ज़रूरी है। आप शांति से जब तक अपने गुरु के सानिध्य में उनके विचार दिए होते हैं उनको चिंतन मनन नहीं करोगे तब तक इस प्रक्रिया को समझोगे नहीं और अनंत दुख का कारण बनोगे। क्योंकि एक बार जन्म लिया तो उस जन्म से पूर्ण व्यक्ति मिलेगा असंभव है, क्योंकि इस जन्म में आप तो मनुष्य बने हो, क्या पता आप अंधे भी हो सकते हो, लंगड़े भी हो सकते हो, कई जन्म तक लंगड़ा होना पड़ता है और कई बार अंधा भी बनना पड़ता है। हर बार कुछ बीमारियां होती है, कैंसर होता है, बहुत कुछ होता है जो अनंत पीड़ा का कारण बनता है। वर्तमान में सुख अनुभव कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं है जीवन सुखमय है। बहुत सारे जो वृद्ध है लोग मुझे 70-80 में कॉल करते हैं, मैंने वीडियो भी बनाए, वो वासना से तो जल ही रहे हैं और फिर उनका जो कुछ साल पहले जो उनके भोग का आनंद का साधन था शरीर, वही दुख का कारण हो रहा है। वो बाथरूम जाने के लिए भी तरस रहे हैं, टॉयलेट जाने के लिए, क्योंकि उनको भी उतनी चलने के लिए 5 फीट 6 फीट जाने के लिए भी उनके कदम में क्षमता नहीं है। तो अभी क्षमता है तो अभी आपको गहरी सोचने की ज़रूरत है कि कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आप मोक्ष को प्राप्त करना या सोचना ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात लगती है संसारिक दृष्टि से, क्योंकि संसारिक दृष्टि से बस यही अच्छा लगता है कि हाँ किसी के पास पुत्र हैं, धन है, स्त्री है, माता पिता है, तो बस उसका परिवार पूरा हुआ, उसका जीवन सफल हो गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और व्यक्ति वही चाहता रहता है और उसी में उलझता रहता है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक पुत्र होता है वो माता पिता के लिए आशा का किरण होता है, तो माता पिता पुत्र की बड़े पोस्ट के लिए बड़ा पूरा जीवन 20 साल 30 साल अपना सारी ऊर्जा खर्च कर लेते हैं। फिर अपने पुत्र होता है वो अपने माता पिता के लिए सारा जीवन खर्च जाता है, पूरा जीवन स्कूल जाता है, उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लगता है। एक पत्नी होती है अपने पति की सारी आकांक्षा पूर्ण के लिए पूरा जीवन व्यस्त करता है और ऐसे ही क्रम चलता रहता है और कभी कोई भी सुखी नहीं था। हम सोचते हैं कि ये खुश रहेगा, उसकी खुशी लिए अपनी बलिदान देते और वो अपनी बलिदान के खुशी के लिए आपकी बलिदान देते, खुद की बलिदान देते, ऐसे चलता रहता है पर किसी को शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ अपनी जो शरीर बन रही है वो प्रक्रिया को रोक देना है, उसको मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि हमें क्या करना है कि वास्तविक जो हमारी ऊर्जा है वो ऊर्जा को मुक्ति को प्रदान करना है। उस ऊर्जा प्रकृति की जो चक्र है उससे छूटना है। अब प्रकृति ये जो बुद्धि है वो प्रकृति ने प्रदान किया है और प्रकृति चाहती है कि आप इस माया जाल से बाहर ना निकलो। इसलिए आप मोक्ष के जो सिद्धांत हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसके चलने के लिए आपको बहुत सारी अपने आप से लड़ना होगा, अपनी बुद्धि से लड़ना पड़ेगा। जब अपनी बुद्धि से लड़ोगे तभी आपको इस मोक्ष के मार्ग पर आप चल पाओगे, तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और उसके बाद प्रयास कितने जन्मों में मिलेगा ये असंभव है कहने के लिए। तो कहने का तात्पर्य अभी आप इसके बारे में विचार करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और इसके
आनंद अनुभूति समाधि की जो वास्तविक है, जो वास्तविक जीवन में आपको मोक्ष प्रदान करता है। क्योंकि बाकी जो मोक्ष होते हैं, जैसे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो वो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, पर आनंद अनुभूति समाधि आप वास्तव में आप इसी जन्म में इसी स्थिति में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे सूक्ष्म शरीर के अनुभव डाले, तो वो आनंद अनुभूति समाधि की प्रक्रिया में आने वाली सिद्धियाँ हैं जो सूक्ष्म शरीर का अनुभव कराती है, मुक्ति का एहसास दिलाती है। तो अध्यात्म जो है बहुत सारी गहराई की बातें हैं, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि पूरी वीडियो इस 20 मिनट में समझाना मुश्किल है। और आपने इस प्रकृति से मुक्त होना है तो आनंद लेना छोड़ दो, सुख की आशा छोड़ दो, सो आनंद लेने की भी छोड़ दो, आनंद देने की भी इच्छा छोड़ दो, क्योंकि आप एक एक आनंद का फल आपको देना पड़ता है। और हमारे जो वर्तमान समाज की धारणा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्राप्त करने की, उसका आनंद के लिए उपयोग करने के लिए आप वर्तमान में सजीव जीवों का वस्तुओं का उपयोग करो या निर्जीव वस्तुओं का उपयोग करो, उस दोनों में भी प्रकृति और ईश्वर का वास है, और उसका यूज़ करने के कारण उसका जो फल है उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस सिद्धांत और इस सूत्र का और विस्तार से अगले वीडियो में ही बता पाऊंगा। और अंतिमतः ये ही कहूँगा कि जो भी मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये सोच रहा है कि मैं आनंदमय जीवन बीतूंगा, तो वो मूर्ख है, मूर्ख है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो महामूर्खता करेगा और महा दुख को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आनंद लेने की समस्त प्रकार के जो भोग है, आनंद है, उनको त्यागना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड का आनंद भी आपको बहुत दुख दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आनंद अनुभूति समाधि में जो आनंद मिलता है वही शाश्वत आनंद है, और बाकी जो भी सारे आनंद आपको लेने की कोशिश कर रहे हो, वो मैं पुनः कह रहा हूँ, वो महान दुख का कारण हो सकता है। तो आनंद अनुभूति समाधि के परे जो भी आनंद आपको दे रहा है वो माया जाल है, उससे कभी भी सुखी और शांति नहीं मिल सकता, हर समय आपको घृणा और दुखी की ओर ही लेके जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकृति और परमात्मा के संबंधी जो गुप्त सूत्र मुझे ध्यान के माध्यम से या सिद्धियों से प्राप्त हुए हैं, वो उसके बाद में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगले वीडियो में मैं विस्तार से और बहुत सारे उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और वास्तव में आप वर्तमान में क्या कर रहे हो और वर्तमान में हमें क्या करना ज़रूरी है, जिससे हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन सही हो, और वास्तविक कर्म करके, सही कर्म करके आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय हो और भौतिक जीवन में भी सुखमय प्राप्ति हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से समझने के लिए अगला वीडियो आपको